अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये भाई इनका एक हिंदुस्तानी मीडिया के नाम से चैनल है। इन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में कुछ बताया है। गुजरात हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ क्या हो रहा है, मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई होगी या नहीं, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया है, समझाया है। तो आप इस वीडियो को एक बार आखिर तक ज़रूर देखें। की खबर ये निकल कर के आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आज रिहाई नहीं मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि वहाँ गुजरात हाई कोर्ट में जो मामलात सामने आए हैं, वहाँ से जो खबरें सामने देखिए आई है, वीडियो। जस्टिस इलियास वोहरा साहब ने जो है सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अज़हरी को आज रिहाई नहीं दी है। कहीं न कहीं इसके पीछे जो वजह है, वो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो पक्ष है, वो जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात थी, वो आज भी साबित नहीं हो पाई। जो डॉक्यूमेंट दिया गया था, कहा गया था कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो वीडियो जमा को कर दिया आखिर जाए, वो तक ज़रूर डॉक्यूमेंट जो है देखिएगा। वो कोर्ट के सामने ला कर के दिया जाए, जिसके ज़रिए ये बात साबित हो सके कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपने भाई को एज़ रिप्रेजेंटेशन जो है पेश किया था, यानी कि अदालत में। तो इस मामले पर मुफ्ती सलमान अज़हरी के जो वकील हैं, उनसे ये बात कही गई थी कि वो 8 तारीख को जो है डॉक्यूमेंट दे सके, जिससे ये साबित हो सके कि आखिरकार उन्होंने कैसे रिप्रेजेंटेशन साबित की। ये तमाम बातें जो शुरू हुई है, एक बहुत फ़ज़ूल सी बात से, एक पेपर को लेकर के, और अभी तक वही मामला चल रहा है। और आज आपको बताएँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में सीनियर जो वकील हैं, वो आए थे मुफ्ती सलमान अज़हरी के पक्ष में। हम आपको दूसरी वीडियो में उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे, लेकिन अभी जो तत्काल हमें जानकारी मिल पा रही है, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ खबरें जो हैं, वो निकल कर के सामने आ रही है। आज फिर ये बिल्कुल सुनवाई खुलासा हुई है और इस बताते हैं ये। सुनवाई में क्या बातें सामने आ रही है, वो देखिए। देखिए, मुफ्ती सच्ची सलमान अज़हरी बात साहब के आप तक मामले में जो सच बातें सामने आई बोलेंगे। कि आई हैव नॉट मेड एनी रिप्रेजेंटेशन बिकॉज़ आई वाज़ इन जेल। ये बात किसने कही है? ये बात कही है सैयद सीनियर एडवोकेट, यानी कि आईएएस सैयद साहब हैं, देखिए जो कि वीडियो। सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं। उन्होंने ये बात कही है कि सर, मैंने तो कोई रिप्रेजेंटेशन बनाया ही नहीं था, मैंने तो कोई रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक़्त जेल में था। ये कौन है? ये है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील। यानी कि जो वकील साहब थे, वो भी किसी वजह से सीनियर वकील हैं, वो किसी वजह से जेल चले गए हुए थे। तो उनके बदले में किसी और ने केस लड़ा, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिखा दी, वीडियो को बना दी, आखिर ऐसा तक ऐसी कोई ज़रूर बात हुई देखिएगा होगी। आप। तो इस वजह से इनका कहना है कि मैंने तो बनाया ही नहीं। और अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की ही बात है, तो भैया सामने वाला व्यक्ति, यानी कि सामने वाले जो प्रोसिक्यूटर है, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के अगेंस्ट में है, अगर वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट दिया था, रिप्रेजेंटेशन इन्होंने साबित की थी, दिखाई थी, तो उन्हीं से पेपर कहिए कि दे दे, अगर उनके पास है तो। तो ये बातें सामने आई, और अंततः जो बातें सामने आ रही है वो ये कि जज साहब, जज इलियास वोरा ने जो ऑर्डर दिया कि ऑन द अर्लियर ओकेजन द जजमेंट was sought on the ground to produce representation as referred by the other side. Learned senior counsel Mr. I.H. Sayyed states that the applicant was in jail and no representation has been made by him. The brother who had made representation referred by the advocate is not with the applicant, and advocate has बिल्कुल referred to खुलासा बताते हैं ये। give copy of such representation. Circumstances सच्ची state बात is आप तक directed to produce a सच वही copy है। of representation made by the brother of detaining. Next date जो है वो अब मंडे को दे दी गई है, यानी कि एक और नई तारीख। और इस बार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में अगली देखिए सुनवाई जो वीडियो। है वो 22 जुलाई को होने वाली है, यानी कि अगला जो जजमेंट का जो डे है वो फिर बढ़ गया है, और अब 22 तारीख को इनके मामले में जो है जज साहब अपना फैसला देंगे। क्योंकि इस बात को अब समझ लीजिए कि 22 तारीख को जो तारीख दी गई है, उसके पीछे की वजह ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के का जो पक्ष है, उनके जो वकील वीडियो हैं, को उन्होंने आखिर वो तक ज़रूर कागज़ात जो देखिएगा आप। हैं वो कोर्ट तक ला कर के नहीं दिए, जो कागज़ात उनसे माँगे गए थे, जो डॉक्यूमेंट उनसे माँगा गया था। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या जज साहब जो है वो दूसरे पक्ष से वही कागज़ात माँगते हैं, जो कागज़ात इनसे माँगा जा रहा था। क्योंकि जो वकील हैं सामने वाले, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि स्टेट की तरफ से है, उन्होंने ये बात कही थी कि इनके पास रिप्रेजेंटेशन इन्होंने जो किया था, तो इनका डॉक्यूमेंट तो होगा इनके पास, तो वो कहिए कि कोर्ट में दे। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो पिछली तारीख को भी नहीं दे पाए थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो वकील थे, यानी कि पिछले 8 तारीख को और 16 तारीख को आज भी नहीं दे पाए हैं। और अब 22 जुलाई एक नई तारीख दी गई है, यानी कि आज के 6 दिनों के बाद, तो मुहर्रम जो है 10वीं मुहर्रम, वो भी मुफ्ती सलमान अज़हरी का जेल में ही गुजरने जा रहा है। ये काफ़ी निराशजनक खबर है, काफ़ी परेशान करने वाली खबर है, लेकिन हकीकत बिल्कुल यही है खुलासा कि बताते अब हैं ये। एक बार फिर हम तमाम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सच्ची अभी की बात एक आप खबर तक सामने आई है। आगे सच हम इस वही पूरे है। मामले पर एक डिटेल वीडियो बना करके आपको तमाम जानकारी दे देंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हुआ।